सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से इससे पहले कि तुम पूछोगे पार्थ भाई कहाँ खो गए, पार्थ भाई आप वीडियोस नहीं बना रहे, पार्थ भाई क्या तकलीफ हो गई, कुछ मसला वसला तो नहीं हो गया। तो भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस दिक्कत क्या है कि आजकल शेड्यूल अपना बहुत बिजी हो रखा है। मैं तो भाई ऑलमोस्ट पूरे 7 दिन काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरी एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ मैं, जिसमें मेरे को अराउंड 20 आवर्स अ वीक देने पड़ते हैं, चाहे वो जाके हो चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो। दैट्स वाई शेड्यूल इज अ बिट टाइट। बट आज अपन घर पे हैं, संडे का दिन है। बाहर वीडियोस लेने बना रहे क्योंकि भाई बाहर वर्षा हो रही है काफ़ी तेज वाली, तो घर में कोजी है थोड़ा, काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी। सो टुडे वी हैव सम रिलीफ। तो ये वीडियो बेसिकली मेरे को 2 दिन पहले बनानी थी। 2-3 दिन पहले काफ़ी एक न्यूज़ आई थी और मल्टीपल आर्टिकल आए थे जिसमें लोग ना मतलब स्क्रूटिनी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इज रिजेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रिजेक्शन हुए हैं पिछले जो 2023 के जो लास्ट 2 क्वार्टर थे उसमें इंडिया सबसे टॉप पे था। तो इसलिए मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी थे इस बारे में कि यार वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया, COE सब कुछ आ गया, बट एंड मोमेंट पे वी आर गेटिंग रिजेक्शंस। ठीक है, तो ये तो मतलब एक तरह से हो गया ना कि पहले आप ऑफर लेटर दे रहे हो बंदे को, आपके डॉक्यूमेंट भी सारे सही हैं, उसके बाद भी एट द एंड स्टेज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके रीजंस क्या क्या हैं उसके बारे में वीडियो है। और इस वीडियो से पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन स्ट्रैटेजी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि उसको अगर आप देखोगे तो ये वीडियो भी आपको ज़्यादा सेंस लगेगी, क्योंकि ये सारे जो रेप्रिकॉशंस हुए हैं इसका जो ओरिजिन है वो उसी वीडियो से हुआ था। क्योंकि उसमें फैक्टर्स बताए थे कि जो न्यू माइग्रेशन पॉलिसी है उसके अंडर क्या क्या स्टेप्स ऑस्ट्रेलिया लेगी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन द कंट्री। बाकी वीडियो चालू करते हैं। एंड हॉट टिप, इफ यू हैव नॉट फॉलोड माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। वहाँ पे मैं कंटेंट ज़्यादा डालता हूँ एंड इट्स मोर पर्सनलाइज्ड। यूट्यूब पे इतना टाइम आजकल नहीं मिल पाता, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इन द नियर फ्यूचर वापस बैक टू वो करेंगे। तो बाकी वीडियो चालू करते हैं। तो भाई इस वीडियो को बेस देने के लिए अगर मैं सीधा स्टेटिस्टिक्स से बात करूं, ठीक है, तो जो 2023 के लास्ट 2 क्वार्टर थे, विच इज़ जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर जो वाला फेज था, उसमें द पीपल हैव नोटिस्ड अ 20% इंक्रीज इन द वीज़ा रिजेक्शन रेट। मतलब अगर आप हिसाब लगाओ तो 5 में से हर एक आदमी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, मेन चीज़ आती है, कोई वीज़ा रिजेक्शन पहले भी होते थे, वीज़ा रिजेक्शन आई एम श्योर आगे भी होंगे, बट जो इसका रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडिक्टर्स ये हाईएस्ट रेट है, जो 20% जो रेट है रिजेक्शन का, दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट रेट इन द पास्ट 30 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग सिर्फ अभी आना स्टार्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग काफ़ी सालों से आ रहे हैं, इट्स बिन मोर देन 2 डेकेड्स। और इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेट्स आज तक किसी ने नोटिस नहीं किए हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। अभी हम बाकी कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जो इंडियन लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, एप्लीकेशन में दिक्कत क्या आ रही है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। कोई भी कंट्री हमेशा याद रखना, आपका वीज़ा बेफालतू में रिजेक्ट नहीं करेगी। वो चाहते हैं लोग आए, बट जेन्युइन लोग आए। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ रिजेक्ट ही कर रही है, दैट्स नॉट फेयर टू से। आपका कुछ मिसिंग होगा या कुछ गलत होगा तभी ऑस्ट्रेलिया आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रही है। इफ ऑल द बॉक्सेस आर टिक देन आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू रिजेक्ट योर वीज़ा। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि इसका मेन रीजन है ऑस्ट्रेलिया की न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजी, जो प्रॉपर अभी एज अ लॉ नहीं बना, बट वो स्ट्रैटेजी काफी डिस्कशन में चल रही है, पॉलिटिशियंस उसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर वो इंप्लीमेंट हो जाएगी फुली। उसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा इस वीडियो में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। प्लीज मेक श्योर चेक दैट आउट, क्योंकि उसके बाद ही जो आगे के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसकी सेंस लगेगी। एंड आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, इवन दो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया का ना एक बार एजुकेशन सिस्टम समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हो वो लेवल्स में डिवाइडेड है। लेवल 1 इज प्राइम टीयर, लेवल 2 जो उसके नीचे आती है, लेवल 3 जो सबसे नीचे आती है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करते हो, यू नीड टू ट्राई टू अप्लाई फॉर लेवल 1 इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका वीजा सक्सेस रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू लेवल 3 इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट जो होती है वो लेवल्स में डालती है रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी को अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी है। दिस इज अ सैड फैक्ट कि वो स्टूडेंट्स का इतना केयर नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी अगर जो नंबर 4 पे है उसको नंबर 4 पे ही रहना है या नंबर 3 पे जाना है। और अगर वो एक अनजेन्युइन स्टूडेंट अगर अपने एकेडमिक प्रोग्रेशन में ले लेगी तो वो उनके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। दैट्स वाई मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ट्राई कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या फ्रॉडुलेंट लग रहा है, वो इंस्टेंटली वीजा रिजेक्ट करवा देते हैं, बिकॉज दे केयर मोर अबाउट देयर ओन रैंकिंग्स देन दे केयर अबाउट यू। तो बेसिक फंडा क्या है कि अगर आप लेवल 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे जो नीचे आती हैं उनमें स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, और जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज होती हैं जस्ट बिकॉज द रेपुटेशन इज हाई उनमें स्क्रूटनी थोड़ी कम होती है। तो लेम मैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो भाई आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे इफ यू अप्लाई इन लेवल 1 यूनिवर्सिटीज rather than level 3 यूनिवर्सिटीज। दिस सेम थिंग अप्लाइज टू कॉलेजेस, कि अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा के लिए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 6 मंथ्स to 18 मंथ्स, उसमें स्क्रूटनी और भी ज़्यादा होती है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लिया फिर चेंज कर लेते हो यूनिवर्सिटी में। आजकल तो वो फंडा भी बंद है, बट ये बता रहा हूँ मैं कि जितना आप टीयर में नीचे जाते रहोगे उतना ही आप पे स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी और उतना ही आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, माइग्रेशन स्ट्रैटेजी आप उस वीडियो में समझ लेना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो मेन रीजंस क्या है जो गवर्नमेंट ढूंढती है टू रिजेक्ट योर वीज़ा।
ऐसे तो यार वैसे बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैं आपको मेन मेन बताऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा लॉन्ग ना लगे और एट द सेम टाइम आपको सेंस भी लगे उस चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। आजकल बहुत सारे जो मतलब जो फालतू डॉक्यूमेंट आपको पहले चाहिए होते थे, जैसे आपको एसओपी भी देना है और आपको फलान डॉक्यूमेंट और भी देने हैं, उन सबको हटा के एक लगा दिया है एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। इससे क्या यूनिवर्सिटीज़ का काम आसान हो जाता है, तो चेक करना कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। तो उसमें अगेन थिंग, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड होगा या मिसिंग होगा, स्ट्रेट अवे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर अनदर वीज़ा इन द नेक्स्ट 28 डेज। और ये एक नया फैक्ट जो मेरे को पता लगा कि अगर आप वीज़ा रीअप्लाई करते हो रिजेक्शन होने के बाद, तो भाई उसका कॉस्ट रुपीज में इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़, $2,000 के आसपास लेके चलो। तो वो आप पैसे बचा सकते हो, वो फंड्स इकट्ठा करो और उसको ब्लैक एंड वाइट में फिर वैसे अगर गवर्नमेंट को दिखाओ, दैट्स मोर हेल्पफुल रादर देन कि आपका रीजर पहले रिजेक्ट हो, अब दोबारा एक चांस लो, 1 लाख रुपए लगाओ, ऊपर से फिर रिजेक्ट हो जाए, तो भाई किसी का फायदा नहीं, सबका नुकसान हो जाएगा मौके पे। सो मेक श्योर यू कीप दैट थिंग इन माइंड। दूसरा भाई बहुत बेसिक पॉइंट है कि अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, तो गवर्नमेंट और जो होम अफेयर्स है, जो बॉर्डर प्रोटेक्शन की इनकी अथॉरिटी है, वो आपको कोई मेल मूल नहीं देगी, सीधा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और 99% केसेस में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता उनसे पूछने का कि भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ क्यों है। तो आप सीधा रीअप्लाई करते हो या अपील डालते हो, उसका कॉस्ट वही जैसे मैंने बताया, आप 1-1.5 लाख उस पर फूक दोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे 20 डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो भाई 20 के 20 सबमिट करो, मैं तो बोलूँगा 25 सबमिट करो, अपना एक्स्ट्रा लेके चलो, बफर लेके चलो, ताकि क्योंकि भाई शॉर्ट टाइम होता है। कुछ बंदे सिर्फ 4-5 महीने पहले अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं जाने से पहले। मान लो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ इन चीज़ों की वजह से जो कि आपके कंट्रोल में है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना और फेयर चीज़ें दिखाना वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, तो मेक श्योर उन चीज़ों को ध्यान में रखो जो आपके कंट्रोल में है। तीसरा आ जाता है भाई आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। जो अपना नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेके। चाहे वो स्टूडेंट मतलब चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, उनके मार्क्स आते नहीं, 40-50 में रह जाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट होता है कि मैंने 90 पार कर लिए, 95 पार कर लिए। इंडिया में काम होता है, बहुत लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। आज की डेट में अगर आप ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में है कि मैं फर्जी डॉक्यूमेंट दूंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी मिस्टेक में हो और आप पे केस उल्टा पड़ जाएगा। तो आप ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत स्क्रूटिनी में आ गई हैं। यही चीज़ अगर आप मेरे को बोलते कि 2019 में अप्लाई होता था, 2020 में, 21 में, 22 में, भाई बहुत लोगों ने किया है, सक्सेसफुली किया, यहाँ पे आके उनका भाई चल रहा है काम। आज की डेट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रिक्टनेस है चेकिंग की, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हो, तो भाई वो चीज़ आपको ही इम्पैक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। उससे बेटर है कि आप अपनी ट्रूथफुल चीज़ें दिखा दो। मार्क्स भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता कि आपको 99% वाले को एडमिशन मिलेगा। मार्क्स आर ऑलवेज अ सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट। तो फोकस करो कि मेरा आइल्स या पीटी क्लियर हो और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं सीधे साधा दिखाऊं, उसको मैं कॉपी वॉपी ना करूं। चौथा पॉइंट पे अपना अगेन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये भी मैंने अपनी माइग्रेशन वाली वीडियो में कवर किया था कि जितने भी बैंड्स की रिक्वायरमेंट थी डिफरेंट स्ट्रीम्स में, वो 0.5 से बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों ने नोटिस किया है कि इंग्लिश टेस्ट ये लोग क्लियर कर लेते हैं, बट यहाँ पे आके उनको लैंग्वेज फिर भी बोली नहीं जाती। तो जिसका 6 रिक्वायरमेंट था उसका 6.5 हो गया, 7 का 7.5 हो गया, 8 का 8.5 हो गया, एंड सो ऑन। डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपना आप मैथ्स लगा लेना कि किसका पहले क्या था, उसमें 0.5 ऐड कर दो, वो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। अगर आप 0.5 से भी लैक कर रहे हो अपने आइल्स के रिजल्ट में, तो भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। लाइक उनको आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं सिर्फ 0.5 से रह गया या सिर्फ मेरा 0.5 कम आ रहा है। उनकी नज़रों में आपने क्राइटेरिया मीट नहीं किया, उनकी नज़रों में आपका वीज़ा रिजेक्टेड है, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट कैन बी। पांचवा आ जाता है भाई पासपोर्ट वैलिडिटी और पासपोर्ट इनकरेक्ट होना। ये मैंने पर्सनली कभी सुना नहीं है, बट ये मैंने काफ़ी लोगों से पूछा। वो कहता है कि भाई लोग अपना पासपोर्ट भी फेक कर लेते हैं, इनवैलिड पासपोर्ट ले आते हैं, या फिर पासपोर्ट की एक्सपायरी विद इन 6 मंथ्स होती है तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो भाई पासपोर्ट आपका एक लौता डॉक्यूमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन कैरी एंड अप्लाई इन वीज़ा प्रोसेस। तो भाई उसको ध्यान में रखो। अगर उसकी एक्सपायरी विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हो रही है तो बेटर है कि आप पहले रीन्यू करवाओ, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करो। देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अ फाइनेंस। लोगों के पास फाइनेंस होता नहीं, वो लोन ले लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, लोन लेना भी चाहिए, एजुकेशन लोन इज मेड फॉर दिस। बट अगर आप अगेन इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो भाई आप दोबारा फंसने वाले हो। बहुत लोग होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिलती है किसी फैमिली मेंबर से, या फिर उनको स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। उसका केस डिफरेंट है। उसमें भी अगर आपका गार्डियन आपको स्पॉन्सर करने को रेडी है तो सारी डिटेल्स उस गार्डियन की जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर मॉम एंड डैड आर देयर बट उनके पास पैसे नहीं है, आपने अपने चाचू, ताया, मामा किसी से पैसे मांगे, तो वो आपका गार्डियन बन जाएगा उस पूरे वीज़ा प्रोसेस में, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के लगेंगे, फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स, ना कि आपके पेरेंट्स के। ये भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे कि जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे।
इसकी भी वीडियो भाई हमारे चैनल पे है, मेक श्योर चेक दैट आउट। पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इट्स लाइक अ चेक लिस्ट। तो अगर आपको 12 डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसमें 12 के 12 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और वो वीडियो इसलिए बनाई गई है कि ताकि आपके वीज़ा प्रोसेस में आपको आसानी हो और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। लास्ट जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है दैट इज ओवरसीज हेल्थ कवर, ठीक है, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं स्टूडेंट्स की, वो भी लोग बहुत सारी टुच्ची कंपनियों से करवा लेते हैं जस्ट टू सेव द मनी। अब मेरे हिसाब से भाई पैसे सेव करने के चक्कर में यू शुडंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर इंश्योरेंस। जो कंपनीज वीज़ा अथॉरिटीज़ ने वैलिड की हुई है आप उन्हीं कंपनीज से करवाओ और बाकायदा एडवांस पेमेंट देकर करवाओ। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आप यूज़ करोगे वीज़ा में। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं एंड इफ यू डोंट हैव ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस, योर वीजा विल बी रिजेक्टेड 100%। लास्ट पॉइंट जो कि बोनस पॉइंट है दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये लोग इसमें बहुत मिसमैच कर देते हैं, लोग झूठ बोल देते हैं, लोग किसी और से लिखवा लेते हैं और जब बारी आती है खुद उसको जस्टिफाई करने की तो भाई जस्टिफाई नहीं करवाते। आपने एक पर्पस लिखा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए आ रहा हूँ, ये पढ़ाई करने आ रहा हूँ और मैंने ये आके जॉब करनी है। अब उस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे ऑस्ट्रेलिया में आके तो आपका माना आपका वीज़ा शुरू में रिजेक्ट नहीं होगा, बट यू कैन बी डिपोर्टेड एट एनी टाइम, एनी गिवन टाइम। The Department of Home Affairs has full authority to deport you if you have been lying on your statement of purpose. अगर आपने बोला मैं अपने यूनिवर्सिटी का वो करके मैं पढ़ाई करूंगा तो भाई आप दोबारा पढ़ाई करो। अगर आपने बोला है कि मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करके मैं जॉब करूंगा, जॉब करो। जिस सेक्टर में जॉब करने को बोला उस सेक्टर में जॉब करो। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैंने शेफ का कोर्स करना है, कुकरी का काम करना है और कर रहे हो आप गार्डनिंग, पैसे कमा रहे, पैसे मिल जाएंगे आपको, बट ये देखो कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से कितना ड्रिफ्ट जा रहे हो। मेक श्योर यू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, क्योंकि इनके अलावा कोई रीजन नहीं है जो आपका वीजा रिजेक्ट करवाएगा। ये जो भी मैंने 8-9 पॉइंट बताए हैं इन्हीं की वजह से 99% ऑफ द वीजाज आर बीइंग रिजेक्टेड। जेन्युइन ना होना, फाइनेंस ना होना, झूठ बोलना, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाना, ये भाई एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एंड आफ्टर इंडिया द सेकंड कंट्री इज नेपाल, जो टारगेट में आने वाली है इन रिसेंट टाइम्स। तो इंडिया की ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए भाई बहुत लोग अप्लाई करते हैं। आई थिंक लाखों लोग अप्लाई करते हैं एवरी मंथ और उनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आ जाऊँ, वीज़ा रिजेक्ट ना हो, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी ना हो, तो भाई इस चेकलिस्ट को फॉलो करो, सारा डॉक्यूमेंट बकायदा दो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट योर वीज़ा। एनी अदर क्वेश्चंस डू ड्रॉप मी डाउन इन द कमेंट्स और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और विल मेक अ न्यू वीडियो अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।